हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ शुभांक। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर जो सीटेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से मैंने यहाँ पर कॉपी किए हैं। एंड ये आपके सभी तरह के एग्ज़ाम्स में सीडीपी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। साथ ही अपकमिंग केवीएस एंड सीडीपी जो एग्ज़ामिनेशंस हैं उनमें ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ये जो लास्ट पेपर है 31/2021 जो लास्ट ईयर का पेपर है उसके ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। और क्वेश्चंस का लेवल जो है काफ़ी अच्छा है जो आपके सुपर टेट एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्प करेगा। सो आइए, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा इस वजह से हम बहुत कम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, बट इनको अच्छे से करेंगे एंड विद एन एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, उससे पहले यदि फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको यहाँ पर यूज़फुल लर्निंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इंग्लिश में है बट हम इसको बाइलिंगुअल समझेंगे, मीन्स एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा तो हिंदी मीडियम वालों को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप जितना ज़्यादा कोशिश करें पेडागोजी को इंग्लिश में समझने की कोशिश करें, बहुत ईजिली समझ में आ पाता है ना। और टर्म्स भी हर जगह यूनिफॉर्म होते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सीइंग दैट देयर सन रवि, कोई भी पेरेंट्स होंगे वो देखते हैं देयर सन रवि वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग, उनका बच्चा जो है वो रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंड कुड रीड एट द एज ऑफ 3, और वो 3 साल की उम्र में ही पढ़ने लगता है। हिज पेरेंट्स गॉट हिम अ लॉट ऑफ बुक्स, इसको देखकर उनके पेरेंट्स जो हैं बहुत सारे बुक्स उनके पास ला देते उसके पास ला देते हैं। एंड ड्यू टू हिज पेरेंट्स इनकरेजमेंट, और अपने पेरेंट्स के इस इनकरेजमेंट की वजह से, प्रोत्साहन की वजह से, रवीज रीडिंग वॉज वे एडवांस एज पर हिज एज, और इस एफर्ट के कारण रवि का जो रीडिंग है वो बहुत एडवांस हो जाता है उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी एज के पर्सपेक्टिव में वो बहुत अच्छा रीडिंग करने लगता है। तो इस स्टेटमेंट को हमें समझकर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और बताना है कौन सा ऑप्शन जो है इस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में राइट है और इसको फेवर करता है, या ये जो रिज़ल्ट या जो यहाँ पर प्रोसेस चल रही है वो उसका रिज़ल्ट है। सो ध्यान से इसको पढ़ो, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि रवि नाम का एक लड़का है, वो रीडिंग में छोटे से ही बहुत इंटरेस्टेड रहता है और लगभग 3 साल की उम्र तक पढ़ने लगता है। इस चीज़ को देखकर उसके पेरेंट्स जो है कुछ बुक्स ला देते हैं एंड उसको इनकरेज करते हैं और वो अच्छा पढ़ना सीख भी जाता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं कौन सी चीज़ फेवर करती है इसको। सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं एक एक करके, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और खासकर ये ऑप्शंस जो दिए किस कंटेक्स्ट में दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को रिकॉग्नाइज करना है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट काम कर रहा है ना। तो चलिए देखते हैं, अलग अलग ऑप्शंस में समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट डज नॉट फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पाथ। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है दैट डेवलपमेंट डज नॉट फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पाथ, ये कोई प्रिंसिपल ही नहीं है डेवलपमेंट का, बिकॉज डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल, उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है ना। नाउ डेवलपमेंट इज़ प्रॉक्सिमी डिस्टल। सो डेवलपमेंट ऑफ प्रॉक्सिमी डिस्टल, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं पहले राइट आंसर्स की, फिर हम इनको समझते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है डेवलपमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कैसे? हमें पता है भाई कि डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में एक प्रोसेस का प्रोडक्ट होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, और जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों एक साथ काम करते हैं तो उसके रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, डेवलपमेंट मिलता है। इस स्टेटमेंट में देखते हैं भाई कैसे, जब रवि जो छोटा था बहुत छोटी उम्र में ही उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, मीन्स वो उसकी हेरिडिटी को शो करता है, उसकी जो इन्नेट नेचर है, इन्नेट एबिलिटीज़ है उसके बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ रवि के पेरेंट्स ने जब उसको बहुत सारी बुक्स दी, मीन्स एक्सटर्नल एफर्ट्स लगाए, तो ये एक एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। और जब उसकी इन्नेट एबिलिटीज़ एंड ये बुक्स जो एनवायरनमेंट का पार्ट है, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो एक प्रोडक्ट के रूप में रवि की जो रीडिंग स्किल्स हैं वो बहुत बेटर हो जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ काम कर रही है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो प्रोडक्ट है उसके तौर पर रवि की एबिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं। सो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलते हैं हम दूसरे ऑप्शंस पर और उनको भी देखते हैं कि वो हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो पहला जो आपको दिया हुआ है वो डेवलपमेंट का कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं होता है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है, वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता है। मीन्स उसके बारे में हम पहले से एक अनुमान
लगा सकते हैं, वो प्रेडिक्टेबल होता है। बात करें यदि डेवलपमेंट इज़ प्रॉक्सिमी डिस्टल, सो डेवलपमेंट प्रॉक्सिमी डिस्टल का मतलब होता है डेवलपमेंट जो है वो इनर टू आउटवर्ड मूव करता है, मीन्स अंदर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है। इस चीज़ को अपन डेवलपमेंट ऑफ प्रॉक्सिमी डिस्टल, मतलब ये एक ऑर्डर का प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमी डिस्टल। यदि आपने डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स का वीडियो वो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लें, आपको सारे डाउट्स प्रिंसिपल से रिलेटेड खत्म हो जाएंगे। ओके, ये जो नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है डेवलपमेंट इज सेफेलोकेडल, तो सेफेलोकेडल का मतलब होता है डेवलपमेंट का एक ऐसा ऑर्डर जिसमें डेवलपमेंट हेड टू टू प्रोसेस करता है, मीन्स हेड से टूवर्ड फुट, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ विकास होता है। मतलब पहले बच्चे के सिर का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद उसकी डाउनवर्ड जो है डेवलपमेंट प्रोसेस करता है। इसीलिए बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, सबसे आखिरी में चलना सीखता है ना। सो ये है सेफेलोकेडल, और यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा सभी को ये स्टेटमेंट, और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है बट हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, है ना। जितने भी तरह के क्वेश्चंस जो हो रहे हैं वो हमारे क्लियर हो पा रहे हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट comprises each of the following characteristics, and characteristics are establishment of independence, डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। आपको बताना है कि डेवलपमेंट का ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें ये विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? इंडिपेंडेंस को इस्टेब्लिश करना, मतलब आत्मनिर्भर बनने की एक भावना होती है। डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी, हम अपनी आइडेंटिटी को तलाशते हैं किस स्टेज में, ओके। एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और किस स्टेज में हम एब्स्ट्रैक्ट, ये तीनों चीज़ें हमें विकास की किस अवस्था में देखने को मिलती हैं वो चीज़ हमको बतानी है। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, आप भी गैस कर सकते हैं, तो होपफुली आपने सही ही गैस किया होगा। सो इट शुड बी एडोलेसेंस। कैसे भाई? देखते हैं। सबसे पहले तो इन सभी स्टेजेस में एडल्टहुड भी है, बट एडोलेसेंस को हम यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। सो एडोलेसेंस जो है हमारा राइट होगा। कैसे देखते हैं, चलिए आइए। देखो, पहली चीज़ इसमें लिखी है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। एडोलेसेंस में ही इंटर करते ही जो बच्चा होता है उसमें एक अलग अलग तरह के हार्मोनल चेंजेस आते हैं, सेक्सुअल एंड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और इस वजह से उसकी मेंटलिटी बन जाती है और वो अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता है। वो फैमिली पर अब फैमिली के सहारे नहीं रहना चाहता है, अपना करियर पर फोकस करता है, अपने करियर को बनाने के लिए प्रयास करता है। सो ये एक चीज़ होती है एडोलेसेंस में। दूसरी चीज़, आपने एरिक एरिक्सन का यदि थ्योरी पढ़ा हो, और यदि नहीं भी पढ़ा है तो वो अपनी थ्योरी के थ्रू एक बात बोलते हैं कि एडोलेसेंस जो है एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें एक बच्चा अपनी आइडेंटिटी को तलाशता है। ये इसको आइडेंटिटी क्राइसिस का टाइम पीरियड भी उन्होंने बोला है। सो यहाँ पर एक इशू ये भी होता है डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी, वो समाज में अपनी एक पहचान बना रहा होता है। साथ ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो एडोलेसेंट पीरियड में आने लगती है ना। जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज है वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होने लगती है, और वो स्टेज जो होती है एडोलेसेंस पीरियड में स्टार्ट हो जाती है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमें एडोलेसेंट पीरियड में देखने को मिलेंगी। सो द राइट ऑप्शन इज एडोलेसेंट। ओके, सो राइट ऑप्शन इज एडोलेसेंस पीरियड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट। अबाउट द सोशलाइजेशन कौन सी चीज़ जो है सही है ना। सोशलाइजेशन मीन्स समाज के रूल्स और समाज की जो नॉर्म्स हैं उनको इंटरनलाइज करना, अपने बिहेवियर अपने पर्सनैलिटी में उसको उतारना ही क्या है, असल में समाजीकरण है। तो चलिए देखते हैं हम इसके कुछ ऑप्शंस। सो देयर इज़ अ यूनिफॉर्म वे ऑफ सोशलाइजेशन। यहाँ हर समाज में जो सोशलाइजेशन है उसका एक यूनिफॉर्म वे होता है। चलिए पहले इसका हम राइट ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो होना चाहिए, जस्ट वेट, वो होना चाहिए सोशलाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच सेवरल एजेंसीज इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन ड्यूरिंग वेरियस टाइम्स इन देयर लाइफ स्पैन। सोशलाइजेशन क्या है? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी एजेंसीज होती हैं सोशलाइजेशन की, वो इन्फ्लुएंस करती हैं चिल्ड्रंस को, बच्चों को इन्फ्लुएंस करती हैं, है ना, प्रभावित करती हैं ड्यूरिंग वेरियस टाइम्स
इन देयर लाइफ स्पैन। उनकी जीवन भर कई बार वो जो होती हैं एजेंसीज क्या करती हैं, बच्चे के बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को, उसकी लाइफ को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो सोशलाइजेशन के संदर्भ में ये बात सही है। चलिए ये बात तो सही है, बाकी सब कैसे गलत है वो देखते हैं। सो पहला यहाँ पर यही स्टेटमेंट आता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले थे, देयर इज़ अ यूनिफॉर्म वे ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये बोल रहे हैं कि सोशलाइजेशन का जो है सभी कल्चर में एक जैसा तरीका होता है, तो ये बात गलत है। कल्चर टू कल्चर ये वेरी करता है कि सोशलाइजेशन किस तरह से होगा, है ना। हर कल्चर में सोशलाइजेशन के अलग अलग एजेंसीज हो सकते हैं, है ना। जो यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको आप नॉर्मली ही एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कैसे आप इन दोनों ऑप्शन को हटा सकते थे। मीडिया एंड फैमिली आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सो मीडिया तो सेकेंडरी है बट फैमिली नहीं है, फैमिली प्राइमरी एजेंसी है, इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। एंड जो लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ सेकेंडरी सोशलाइजेशन फोकस फर्स्ट व्हेन द चिल्ड्रन लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड एक्वायर नॉलेज। सो सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो होता है उसको अपन अलग रखते हैं। ये जो इन्होंने नीचे बात बोली है कि जब पहली बार बच्चा कुछ सीखता है अपनी लाइफ में, चाहे वो लैंग्वेज हो चाहे फैमिली से जो कुछ भी सीखे, उसको हम प्राइमरी या फर्स्ट सोशलाइजेशन बोलते हैं, सेकेंडरी नहीं बोलते। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। सो ये दोनों को आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। पहला वाला गलत है, जो सेकेंड वाला है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो होपफुली आपको समझ में आ रहा है। एक साथ पूरी स्क्रीन पर सारा कुछ नहीं दिखा पा रहा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से इतने लेंदी क्वेश्चंस ना हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट यूज्ड, ये आप ध्यान से समझना, कॉकनेलन और कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच टू एक्सप्लेन द मोरल रीजनिंग अमंग चिल्ड्रन। इनमें से कौन सी थ्योरिस्ट ने कॉकनेलन या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच को यूज़ किया है मॉरल रीजनिंग को बताने के लिए बच्चों के अंदर। ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में जो हमारा राइट ऑप्शन है दैट इज़ जीन पियाजे। तो बात करते हैं हम जीन पियाजे की। तो सबसे पहले इन्होंने एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है बट दैट इज़ रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अपन से पूछा है यहाँ पर मॉरल डेवलपमेंट या मॉरल रीजनिंग के बारे में, तो उन्होंने अप्रोच सेम ही लिया है। मतलब उन्होंने बोला है कि मॉरल रीजनिंग की भी यदि बात हो तो बच्चा अपने कॉग्निशन का सहारा लेता है। हाँ, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कॉकनेलिन। ये कॉकनेलिन वर्ड जो है आपके एग्ज़ाम पेपर में ओरिजिनली दिया हुआ है, वहाँ पर कॉग्निटिव जैसा कोई वर्ड नहीं है। तब आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको हिंदी लैंग्वेज वाले ट्रांसलेशन पर ध्यान देना है, जहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी और पता चलेगा कि आखिर पूछ क्या रहा है। तो आपको दोनों लैंग्वेजेस का सहारा लेना है अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव अप्रोच को यूज़ किया है मॉरल रीजनिंग को बताने के लिए। उन्होंने मेजर दो तरह की स्टेजेस बताए हैं ना, मेजर दो स्टेजेस बताए हैं जिसको आपको ध्यान रखना है ऊपर ऊपर से। जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनका मोरालिटी के पीछे वो जो देखते हैं आउटकम्स को देखते हैं। मीन्स किसी भी काम का रिजल्ट क्या होगा उससे वो निर्धारित करेंगे कि वो चीज़ सही है या फिर गलत है ना। उसका रिजल्ट निर्धारित करेगा कि वो सही है या गलत है। मीन्स उस काम को करने से यदि उनका कुछ फ़ायदा हो रहा है या उसका रिजल्ट पॉजिटिव है तो वो चीज़ सही है। और इस एज में जो बच्चे होते हैं वो सोसाइटी के नॉर्म्स को फिक्स्ड मानते हैं। मीन्स सोशल नॉर्म्स को फिक्स्ड मानते हैं, उसको बदला नहीं जा सकता है, ऐसी उनकी धारणा होती है। ठीक है, वहीं दूसरी जो बच्चे होते हैं दूसरी तरफ एडल्ट, वो क्या सोचते हैं, यहाँ पर उनका रिजल्ट या आउटकम जो होता है वो वो मायने नहीं रखता है। उनका मोटिव या इंटेंशन जो होता है वो निर्धारित करता है कि काम सही है या गलत है। यदि आपका इरादा सही है तो आपका तरीका गलत हो तब भी सही माना जाएगा। ऐसा जो एडल्ट चिल्ड्रन होते हैं वो मानते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे, है ना। और वो एक कॉग्निटिव रीजनिंग लगाते हैं या संज्ञान का प्रयोग करके एक रीजनिंग लगाते हैं जिससे वो तय करते हैं कि कोई व्यवहार सही है या गलत है। ठीक है, सो आपको दो चीज़ बस ध्यान रखनी है। यंग चिल्ड्रंस जो होते हैं वो आउटकम्स या रिजल्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। जो एडल्ट चिल्ड्रन होते हैं या एडल्ट होते हैं वो आउटकम्स की जगह उनका इंटेंशन या इरादा या उद्देश्य क्या है उस काम के पीछे, मोटिव क्या है, उसको महत्व देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको दो तरह की चीज़ें पता करके चलनी है ना। और इस स्टेज में जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उनको फिक्स्ड नहीं मानते हैं बच्चे मानते हैं कि यदि हमारी बात सही है, हमारा तरीका हमारा मोटिव सही है तो सोशल नॉर्म्स को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मोरालिटी को वो सोशल नॉर्म्स के थ्रू डिटरमाइन नहीं करते। ठीक है, सो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है
और होपफुली समझ में आएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, बट यदि ये चीज़ को तरीके से समझना है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी तो चलेगा, है ना, और होपफुली आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस ट्यूटोरियल का, नहीं तो लेंथी हो जाएगा। सो द डेवलपमेंट पीरियड इन विच इंटरनलाइज्ड नॉर्म्स आर क्वेश्चंस। सो डेवलपमेंट का वो पीरियड जिसमें जो इंटरनलाइज्ड नॉर्म्स होते हैं उनको, उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, मतलब उन पर भी डाउट्स लगाए जाते हैं, उन पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। एंड द ओपिनियन ऑफ द पीयर ग्रुप यूजुअली बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। और इस एज में जो पीयर ग्रुप होते हैं उनकी बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं देन फैमिली, हमारे परिवार की तुलना में। तो वो समय जब हम अपने पीयर ग्रुप्स की बातों को ज़्यादा मानते हैं हमारी फैमिली की तुलना में, या हमारे लिए हमारे पीयर ग्रुप्स की जो सजेशंस है वो ज़्यादा मायने रखती हैं, जिसमें हम सोशल नॉर्म्स पर क्या है क्वेश्चंस रेज करते हैं। इस स्टेज को, इस पीरियड ऑफ डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं। सो हमारा जो राइट ऑप्शन है इन सब में वो होगा एडोलेसेंस, क्योंकि एडोलेसेंस ही एक ऐसा पीरियड होता है जब हमारे अंदर मेच्योरिटी आती है। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि हम सोशल नॉर्म्स होते हैं उनको मॉडिफाई करने की तब सोचते हैं कि कब? एडोलेसेंट पीरियड में। मीन्स हम उन पर क्वेश्चन रेज कब करेंगे? एडोलेसेंट पीरियड में। और एडोलेसेंस में आते ही हमारे लिए हमारे जो दोस्त यार होते हैं उनकी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखने लगती हैं। हमारी फैमिली से ज़्यादा हमारे दोस्तों की एडवाइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं सोशल एडोलेसेंस पर लागू होते हैं। चलिए बात करते हैं एडोलेसेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर जो आपको बहुत सारी कई बार एग्जाम्स में पूछी ली जाती है ना। तो एडोलेसेंस जिसका टाइम पीरियड हम यदि माने तो 12 से 19 के बीच में मान सकते हैं। 12 तक जो है लेटर चाइल्डहुड तक चलता है, उसके बाद 12-13 से आप 18-19 तक एडोलेसेंस को लगा सकते हैं, ठीक है ना। और ये एक ट्रांजिशनल जोन होता है, एक संक्रमण का काल होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी। सो कमिंग टू टर्म्स विद वंस ओन बॉडी एंड एक्सेप्टिंग द चेंजेस। अब क्या है, इस समय के दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस को क्या है, एक्सेप्ट करना पड़ता है बच्चे को। अचीविंग न्यू एंड मोर मेच्योर रिलेशन विद एज मेट्स ऑफ बोथ सेक्सेस। और वो अपने दोनों ही तरह के फ्रेंड्स के बीच में जो है रिलेशंस को मेच्योर करता है और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है अपने फ्रेंड्स के बीच में बना पाता है। डजेंट मैटर दैट ही इज़ बॉय और शी इज़ गर्ल, एंड कुछ भी हो सकता है, मतलब लड़के लड़की कोई भी, उस बोथ सेक्सेस, मतलब दोनों के प्रति ही क्या है उसकी अच्छी मैच्योर रिलेशनशिप बनने लगते हैं, है ना, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होने लगती है। साथ ही सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग फॉर अ करियर, साथ ही वो अपने करियर पर फोकस करता है। जस्ट अभी हमने देखा कि कैसे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, फैमिली की जो सपोर्ट है उसको कम करना चाहता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है और अपने करियर पर ज़्यादा फोकस हो जाता है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। ऑप्शंस ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप्स आर मोर सुटेबल फॉर देम इंस्टीड फॉर देयर फैमिली। जो चीज़ अब भी हमने पढ़ी कि उनके फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप्स के जो सजेशंस होते हैं, है ना, ओपिनियंस होते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस लिखा हुआ है, आप ओपिनियन लिख सकते हैं। तो जो उनके ओपिनियन होते हैं, सजेशंस होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं उनको उनकी फैमिली की तुलना में, है ना। फैमिली की बात को वो ज़्यादा मायने नहीं रखती है, ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जो नेक्स्ट इसी में हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, डिज़ायरिंग एक्सेप्टिंग एंड अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। साथ ही वो सोसाइटी उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग वो जो है काम करने की सोचते हैं, या समाज में जो है अपनी पहचान बनाने के लिए समाज की ज़रूरत के हिसाब से बिहेव करते हैं, है ना। और कई बार समाज की जो नॉर्म्स होती हैं उन पर क्वेश्चन उठाने से भी वो पीछे नहीं हटते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो लास्ट लगभग 2-3 और हैं, अचीविंग इमोशनल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और इमोशनल और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस होता है, अभी हमने बात की। गेनिंग सेल्फ आइडेंटिटी, और एक रिक्रेक्शन के थ्रू ये जो टाइम पीरियड होता है वो आइडेंटिटी का होता है, बच्चा अपनी पहचान समाज में ढूंढ रहा होता है ना। एन इम्पॉर्टेंट चेंज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज सेक्शुअल मैच्योरिटी विच अकर्स एट द प्रॉपर्टी प्यूबर्टी, लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। सो ये एक ऐसा समय होता है जब बच्चे के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही होती है, और ये टाइम पीरियड होता है प्यूबर्टी के लिए, है ना। प्यूबर्टी इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। सो इस तरह से ये हमने कुछ बातें डिस्कस की। दिस इज़ मी शुभांक, और होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल रहा होगा। हाँ, ये मान लो थोड़ा एक्सप्लेनेशन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखेंगे। और वीडियो लेंदी भी हो गया, 5 क्वेश्चंस बस डिस्कस किए हमने।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, और आगे भी हम इस तरह के और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सीटेट के ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके क्वेश्चंस हैं, और आपको सभी तरह के एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर एक अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए टाइम मिलता है, चांस मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें एंड शेयर करें उसको। थैंक यू।